AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी बिहार चुनाव से पहले फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनका सारा ध्यान बिहार के 17% मुस्लिम वोटरों पर फोकस है। रणनीति यह है कि मुस्लिम वोटों का एकीकरण हो और उनका वोट किसी अन्य पार्टी में न जाए। अगर ऐसा करने में ओवैसी कामयाब हो जाते हैं तो बिहार में सत्ता का गणित ही बदल सकता है। भाजपा, कांग्रेस, राजद और जदयू से हटकर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी के इस दाव से महागठबंधन और जदयू को बड़ा नुकसान हो सकता है। आखिर बिहार चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की क्या है चाल, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की यह खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। ओवैसी का मानना है कि राजनीतिक दल मुस्लिमों को हर चुनाव में ठगने का काम करते हैं। इतने चुनावों के बाद भी मुस्लिम मतदाता की स्थिति बेहतर नहीं हो सकी। मसला शिक्षा का हो या रोजगार, मुस्लिम तरक्की के लिए आज तक जूझ रहा है। मुस्लिमों ने हर बार किसी न किसी राजनीतिक दल पर भरोसा किया, लेकिन चुनाव के बाद उसके विकास के लिए कुछ भी ठोस नहीं हो सका। ओवैसी इन्हीं बातों को आधार बनाकर मुस्लिम वोटों के एकत्रीकरण के काम में जुटे हैं। ओवैसी की पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 32 ऐसी सीटों पर लड़ने की घोषणा की है जहां मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। कई सीटों पर तो इनकी आबादी 40 से 70% तक है। 13 लोकसभा क्षेत्रों में से 12 से 67% तक मुस्लिम मतदाता हैं। 9 क्षेत्र ऐसे हैं जहां 20% से अधिक मतदाता हैं। वर्तमान में इन 32 सीटों में से 15 सीट राजद, 7 सीट कांग्रेस और 4 सीट जदयू के पास है। यानी 22 सीट पर महागठबंधन के विधायक हैं तो 4 सीट NDA के पास है। ओवैसी द्वारा 32 प्रत्याशियों की घोषणा के साथ स्पष्ट हो गया है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर वो किसी भी पार्टी से समझौता नहीं करेंगे। रणनीति के अगले चरण में ओवैसी उन सीटों पर क्षेत्रीय दलों से समझौता करेंगे जहां मुस्लिम वोटर तो हैं लेकिन निर्णायक स्थिति में नहीं हैं। यह ऐसी सीटें हैं जहां 15% से कम मुस्लिम मतदाता हैं, जो किसी को सीधे सीधे जिता तो नहीं सकते लेकिन जीत का आधार बन सकते हैं। पारंपरिक तौर पर मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का वोटर रहा है, लेकिन भागलपुर दंगों के बाद इसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ। दंगों के बाद राजीव गांधी ने कुछ ऐसे निर्णय किए जिससे मुस्लिमों का कांग्रेस से मोह भंग होना शुरू हो गया। इसी दौरान लालू प्रसाद यादव बिहार में अपने पैर जमा रहे थे। लालू यादव ने इस मौके का पूरा लाभ उठाया और बिहार में MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण बनाया। इस समीकरण से लालू यादव बिहार की सत्ता पर काबिज हो गए। इधर नीतीश कुमार अपना प्रभाव बढ़ाने में लग रहे थे। उन्होंने कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाकर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। 2005 में जदयू भाजपा गठबंधन की जीत हुई। इस जीत की खासियत यह रही कि मुस्लिमों के वोट भाजपा को तो नहीं मिले, लेकिन नीतीश की पार्टी जदयू वोट लेने में सफल रही। नीतीश सरकार बनने के बाद भागलपुर दंगों की फिर से जांच कराने की घोषणा हुई। 2015 में राजद और जदयू ने मिलकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में भी जदयू को मुस्लिमों के जमकर वोट मिले। जदयू से 6 मुस्लिम उम्मीदवार विधायक बने, लेकिन 2017 में जदयू और राजद गठबंधन समाप्त हो गया। नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसी दौरान केंद्र सरकार की ओर से धारा 370 और ट्रिपल तलाक कानून लाए गए, जिनका विरोध करके नीतीश कुमार ने मुस्लिमों को खुश रखने का प्रयास किया। वहीं नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन करके नीतीश ने सबको चौंका दिया। इसके बाद मुस्लिम क्षेत्रों में ओवैसी ने नीतीश पर भाजपा की तरह मुस्लिम विरोधी होने का प्रचार शुरू कर दिया। बिहार की अगड़ी जातियों का वोट लगातार भाजपा को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस, जदयू और राजद पिछड़ी जातियों का वोट लेने में सफल रहे हैं, लेकिन ओवैसी बिहार में मुस्लिम और SC समीकरण बनाने में लगे हैं। जय मीम जय भीम के नारे के साथ इस दिशा में काम किया जा रहा है। यदि ओवैसी इसमें सफलता ले लेते हैं तो कांग्रेस, जदयू और राजद तीनों को बड़ा नुकसान हो सकता है। बिहार की 243 में से अगर ओवैसी की रणनीति 30 से 60 सीटों पर सफल हो जाती है तो ओवैसी की पार्टी के पास सत्ता की चाबी भी आ सकती है। जानकारों के अनुसार ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से भाजपा के वोट बैंक पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि कई सीटों पर बीजेपी को सीधा फायदा भी मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार की किशनगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में ओवैसी ने अपना उम्मीदवार उतारा और कांग्रेस की इस परंपरागत सीट को जीत लिया। चुनाव की खास बात यह रही कि मुस्लिमों के वोट ओवैसी को मिलने के कारण परिणामों में कांग्रेस तीसरे नंबर पर चली गई। AIMIM के प्रत्याशी अख्तरुल इमाम ने दिलचस्प मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी स्वीटी सिंह को हराया। बिहार में पहली बार AIMIM का खाता खुलने से ओवैसी खासे उत्साहित हो गए। ओवैसी का मुस्लिम वोटों के एकीकरण का प्रयोग पूरी तरह सफल रहा। इसी प्रयोग को वो उन सभी सीटों पर आजमाने का प्रयास कर रहे हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।